नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हम और आप एक नई यात्रा का श्रीमद् भगवत कथा का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। आइए अपने समस्त पापों का शमन करने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ करते हैं और प्रभु की रस भरी कथाओं का रसपान करते हैं। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्याम नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगर्भानिगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्कंद पुराण के विष्णु खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 16 के अंतर्गत श्री भगवान स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी से कहते हैं। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयाच्छ्रद्धया मुक्तो मम संतोष कारणम। अर्थात संसार प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नामक महापुराण को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। अर्थात जो मनुष्य विष्णु भक्त को भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा समर्पण करता है, वह हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में निवास करता है। यत्र यत्र भवेत पुण्यं शास्त्रं भागवतं खलु तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेशः। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत की पुस्तक रहती है, वहाँ वहाँ मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। और भी तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदस्वरान्ति च यज्ञा सतपुरी नित्यं पुण्यं दर्पशलोच्चया। अर्थात वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ निवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ सात पुरियां और सभी पवित्र पर्वत जहाँ निरंतर निवास करते हैं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यर्था सुतवत्सला। अर्थात है चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी तरह से उपस्थित रहता हूँ, जैसे पुत्र वत्सा गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम मत्कथा प्रीतमंसम नाहम तच्छामि तम नरम। अर्थात जो मेरी कथा कहते हैं और सुनते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं, उनका त्याग मैं कभी भी नहीं करता। दृष्टवा भागवतं दरात् प्रक्रमेत सम्मुखं मह्या पदे पद्ममेश्वरद्वयत् फलं प्राप्त्योक्त संतयम्। अर्थात जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। उत्थाय परमेदयो श्रीमद्भागवतं नरा धनपुत्रान् स्ततादरान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन पुत्र स्त्री और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहना एवं श्रवण करना दोनों ही जीवन में भोग एवं मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बंधुओं, इस प्रकार आपने देखा कि श्री भगवान जी ब्रह्मा जी से किस प्रकार ये वर्णन कर रहे हैं कि जिस घर में भी जिस जगह भी
श्रीमद् भागवत रहती है उस जगह वह अपने समस्त संसाधनों के साथ स्वयं उपस्थित हो रहते हैं और उस प्राणी का कल्याण करते हैं। इस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना और श्रवण करना और कहना ये सभी मनुष्य के लिए परम हितकारी है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमातु स्वामी सखा हमारे, पितृमातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हम श्री स्कंद महापुराण के द्वितीय वैष्णव खंड में श्रीमद् भागवत महात्म का वर्णन आ रहा है, उसका श्रवण करेंगे। उसमें अध्याय परीक्षित और वज्रनभ का समागम, सांडिल्य मुनि के मुख से श्री भगवान जी की लीला के रहस्य और वज्र भूमि के महत्व का वर्णन आ रहा है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। दानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चंतंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्तिर प्राप्तये निशम। महर्षि व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप अपने सौंदर्य और मयूरादि गुणों से सबका मन आकर्षित करने वाले, सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करने वाले और अपनी शक्ति से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नमित सारण क्षेत्र में श्री सूत जी को सौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया और पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा के राजा वज्रनाभ से मिलने गए। पिता तुल्य परीक्षित को आया देख कर प्रेम से भरकर वज्रनाभ ने उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और गदगद हृदय से उन्हें अपने महल में ले आए। भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त महाराज परीक्षित जी ने श्री कृष्ण जी की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। उन सबने भी परीक्षित जी का स्वागत और सम्मान किया। आराम से बैठ जाने पर परीक्षित जी ने वज्रनाभ से कहा, तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। तुम अपनी इन माताओं की भली भांति सेवा करते रहो। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति या विपत्ति आए या किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में किसी क्लेश का अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित जी की यह बात सुनकर अति प्रसन्न वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आपके पिता ने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया था। उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित
शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक चिंता है कि मथुरा की प्रजा कहाँ चली गई। बिना प्रजा के राज्य क्या। सम्राट परीक्षित जी ने वज्रनाभ के इस संदेह को मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के रोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित जी ने वज्रनाभ की बातें उन्हें कह सुनाई। महर्षि शांडिल्य प्रसन्न हो उनको संतावना देते हुए कहने लगे, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम वज्र पड़ा है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, अतः उसे वज्र कहते हैं। वह सचिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त उसी में स्थित रहते हैं। आज हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल पुनः इस कथा को आगे बढ़ाकर पुनः इसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल।